जब हमने सामान लोड किया ना, वो 150 किलो वजन था। 100 किलो वजन मैंने आगे रखा और मेरा बड़ा भाई है, जाहिर 80 किलो का वो है और 75 किलो का मैं हूँ। अब 100 किलो का वजन आगे है, 80 किलो का भाई है और जो पीछे है वो 75 किलो का मैं हूँ। और ये ऐसे ऊपर वाली जो चढ़ाई है ना, वो ये इसने बासानी लेके चला गया। ये इसकी बैटरी फुल थी। जो मैंने सर्च की है ना, ये 70 से ज्यादा ताकत है इसके अंदर। 7600 किलोमीटर इसको मैंने यूज कर चुका हूँ। मैं कंपनी से मैंने फोन किया, वो उसी वक्त आ गए हैं। अगर इसको 7600 किलोमीटर में हम लगाए ना, तो 76,000 रुपया इसने मुझे बचत का दे दिया अभी तक। और इसकी बैटरी जो अभी तक बिल्कुल अच्छी है, उसी तरह ही जैसे नई लेके डाली है और अभी तक इसको कोई मसला पेश नहीं आया। इसकी जो डिस्कें है ना, ये समझो कि कार हो गई, ये इसकी ब्रेकें होगी, ये एक जैसी। जब मेरे पास 1 to 5 था तो जाहिर है उसकी स्पीड ज्यादा है, वो 10 मिनट या 15 मिनट से वो पहले चला जाता है। तो मेरे कमर में दर्द निकलती थी। जब मैं जाकर उधर बैठता था तो जिसम मेरा ऐसे हो जाता था जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं हल्की, जाहिर है थकावट हो जाती थी। तो ये तो मैंने सोच के ली ही नहीं है ना कि इसके में थकावट का भी कोई मसला होगा, ये तो मैंने सोचा नहीं। अब जब मैं जाता हूँ आता हूँ तो मुझे थकावट फील ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं होता मैं गया हूँ या नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मज़हर इकबाल। नाजरीन, आज हम यूज़र रिव्यू लेके हैं आपके पास एवियन के लेपर्ड मॉडल का। हमारे साथ मौजूद हैं अल मशहूर अब्दुल गनी चने वाले, जिनके लाहौर में 5 ब्रांचेज हैं। उनके ऑनर मुनीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एवियन का लेपर्ड मॉडल परचेज किया था। उनसे हम इनका जो है यूज़र रिव्यू जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर भाई, हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये एवियन का लेपर्ड मॉडल कब परचेज किया था? ये सर मैंने परचेज किया है 25 मार्च में। अच्छा, आपने 25 मार्च को इसको परचेज किया है, तो अब तक आप ये कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं? 7600 किलोमीटर इसको मैंने यूज कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ये इतने किलोमीटर आपने कर लिया है, इस दौरान आपको कोई ऐसा कोई फॉल्ट इसमें कोई नजर आया हो, कोई मसला बना हो, टायर पंक्चर हुआ हो या कोई और कोई फनी खराबी बनी हो, वो आप डिस्कस करें। ये मसला इसमें तो कोई पेश नहीं आया। अगर कोई छोटा मोटा कोई चीज वगैरह अगर मेरे चलाने से वो टूटी है या खराब हुई है, तो वो तो मुझे कंपनी से मैंने फोन किया, वो उसी वक्त आ गए हैं। 1 घंटे आधे घंटे के बाद वो आ जाते हैं और रास्ते में मुझे कोई मुश्किलात पैदा नहीं हुई, कोई मसला नहीं मुझे पैदा हुआ। अगर पंचर की बात करें तो वो तो कोई भी गाड़ी हो सकती है, 1-2 मरतबा पंचर हुआ भी तो हवा इसकी कम होती है, और पंचरों वाले से जाते हैं, जाके पंचर लगवा लेते हैं, वो कोई मसला नहीं, इसमें इशू नहीं है इससे। अच्छा, आपने 7600 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। 7600 किलोमीटर ड्राइव करने के दौरान आपने मार्च से लेके अब तक कितने फ्यूल की मात्रा में बचत की है पैसों की? सर ये मैं आपको बताता हूँ कि 7600 किलोमीटर जो है ना, ये थोड़ा नहीं होता 70 के लिए। और 70 जब मैं 7600 किलोमीटर यूज करता था ना, कम से कम 10,000 रुपया उसका ऊपर से खर्चा आ जाता था। 7600 जब किलोमीटर चलती है ना, तो उसका चैन कवर भी चैन भी खराब होता है, उसके इंजन का भी छोटा मोटे मसले बनते हैं, और भी टायर वगैरह भी खराब हो जाते हैं, ब्रेकों का भी मसला बन जाता है, ट्यूनर का भी होता है। मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो 10,000 रुपया मेरी वहां से बचत आई है। अगर इसको 7600 किलोमीटर में हम लगाए ना, तो 76,000 रुपया इसने मुझे बचत का दे दिया अभी तक। और इसकी बैटरी जो अभी तक बिल्कुल अच्छी है, उसी तरह ही जैसे नई लेके डाली है, और अभी तक इसको कोई मसला पेश नहीं आया। और मैं जब से मैंने ये ली है, मैंने जिंदगी में यही सोचा है कि अब जितनी मेरी ज़िंदगी बाकी बची है, इसको मैं इसी को यूज़ करूँगा। एक मुझे फ़ायदा हुआ है, और ना तो मुझे ये कंपनी से कोई लालच है, ना मुझे किसी और चीज़ से लालच है। मुझे लालच ये है, जो मेरे भाई हैं, बरादरान हैं, वो इसको चलाएं और इंशाल्लाह उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बचत आएगी। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि इसकी बैटरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बैटरी नहीं डलेंगी, वो बहुत महंगी है, अब वहाँ भी उतना ही नुकसान हो जाएगा। अब जब मैंने 7600 किलोमीटर चला ली है, 10,000 की वो बचत ले ली, 76,000 की मैंने ये बचत ली, 80,000। अभी तो मैं जो 6 माह हुए हैं, जब 1.5-2 साल चलेंगी वो मेरी बचत कितनी होगी। अगर मुझे 50,000 या 60,000 या 40,000, मुझे नहीं पता ये कितने की, मुझे डलवानी भी पड़ जाएंगी, तो क्या महंगी है ये तो कोई महंगी नहीं है। तो इसको मैंने समझा कि अरे मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 1 to 5 भी है, 70 भी है, और अल्लाह का शुक्र मेहरान भी है, और सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ और मुझे इसका बहुत मज़ा आ रहा है। इसकी आवाज़ भी नहीं है। अगर ये पेट्रोल पे भी होती ना, जैसे इसकी आवाज़ नहीं है, पुरसुकून है,
तो यकीन करें मुझे ये महंगी ना पड़ती। अच्छा मुनीर भाई, माशाल्लाह आपने बड़ी चीज़ें डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताई हैं। आपके पास 1 to 5 भी है, 70 भी है, मेहरान कार भी है। तो आप ये ईवी की तरफ कैसे आपका माइंड बना कि मैं ईवी की तरफ कन्वर्ट करूँ अपने आप को? ईवी की तरफ इस तरह मूड बना, जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो यूट्यूब में बहुत सर्च करता है। अच्छा, वो सबसे पहले उसने कुछ नहीं मुझे बताया, वो गाड़ी उसने खरीदी है। जब ही वो प्लेटफॉर्म लेके आया ना, तो सीधा मेरे घर पे आ रहा है। तो मुझे कह रहा है, मुनीर भाई तुम किधर हो? मैं कहा यार मैं तो बाहर हूँ। अरे यार मैं एक चीज़ लेके आया हूँ। मैं कहा वो कौन सी चीज़ लेके आए हो? अच्छा, जब वो लेके आया, मैंने कहा यार मुझे दिखाओ। मैंने देखा तो जो मैं पहले सोचता था कि यार, मैं सुना तो पहले भी था कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, बैटरी पे चलती है। ज़ाहिर है आम से बंदे को, मेरे जैसे आम से बंदे को यही पता होगा ना कि यार इसमें तो इतनी ताकत ही नहीं है, ये कहाँ इतना काम करेगी, ये तो एक आदमी पीछे बैठ जाए तो उसने वहीं बैठ जाना है। तो जब मैं उसको चलाया तो उसकी सर्च की, फिर मेरा भाई मुझे ले गया मार्केट। ज़ाहिर हम नाश्ते वाले हैं, सौदे वगैरह खरीदते हैं। कुछ हमारा सामान गाड़ियों में आता है, कुछ हम गाड़ी के ऊपर भी रख के ले आते हैं, जो सेपरेट होता है, नहीं किसी को बताते। जब हमने सामान लोड किया ना, वो 150 किलो वजन था। 100 किलो वजन मैंने आगे रखा और मेरा बड़ा भाई है, ज़ाहिर 80 किलो का वो है और 75 किलो का मैं हूँ। अब 100 किलो का वजन आगे है, 80 किलो का भाई है और जो पीछे है वो 75 किलो का मैं हूँ। और ये ऐसे ऊपर वाली जो चढ़ाई है ना, वो ये इसने बासानी लेके चला गया। ये इसकी बैटरी फुल थी। जो मैंने सर्च की है ना, ये 70 से ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। मेरे भाई हैं और भी, वो गुजरावाले में रहते हैं। इसको मैं फुल करता हूँ तो गुजरावाले सैटेलाइट टाउन में उसका घर है, वहाँ मैं जाता हूँ। इसकी 62 की स्पीड है, वैसे 60 की भी है। 60 की स्पीड से बासानी तरीके से मैं जाता हूँ। और वहाँ जब जाता हूँ, वहाँ इसकी बैटरी काफ़ी सारी मौजूद होती है। मैंने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया। फिर रात को मैंने इसको चार्ज में लगाता हूँ, दोबारा फिर सुबह को मैं निकल आता हूँ और बासानी तरीके से आ जाता हूँ। और इसकी स्पीड 70 से ज़्यादा आगे निकल जाती है रश में। अब बताएं वो कैसे निकल जाती है भाई? वो ऐसे निकल जाती है, उसकी ब्रेकें तो लोकल है जी 70 की, जो जिस तरह शुरू से आई हैं। इसकी जो डिस्कें हैं ना, ये समझो कि कार हो गई, ये इसकी ब्रेकें होगी, ये एक जैसी हैं। और जब स्पीड से होते ही है ना, ये जब स्पीड से हम ब्रेकें लगाते हैं तो 70 पीछे रह जाती है, वो आगे जाके ऐसे पूरे अपने पाँव पे पूरा खड़ा हो जाती है। इसका ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट। और अगर तारीफें बताऊँ ना, यकीन करें कि मेरे पास अभी मेरे जहन में नहीं है मैं तारीफें कितनी बताऊँ। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, मुझे किसी से लालच नहीं है, ना किसी कंपनी से लालच है या किसी और से लालच है कि मुझे किसी ने कहा ये इंटरव्यू दो, ये ऐसा करे। ये मेरा खुद का दिल का मशवरा था कि मेरे पास कोई आए, मैं उसकी तारीफ बताऊँ, आवाम को फ़ायदा हो। मैं सिर्फ आवाम के फ़ायदे के लिए हूँ, वरना मुझे और कुछ नहीं है। अच्छा मुनीर भाई, आपने ये लाहौर से गुजरांवाला का सैटेलाइट टाउन का आपने फासला बताना है। जो आपने बताया कि मैं आपके भाई उधर रहते हैं, तो ये अब कितने किलोमीटर का सफ़र है? तो आप रास्ते में जाते हैं, कोई ऐसी कोई थकावट होती है? क्योंकि हम मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, ड्राइव के दौरान मोटरसाइकिल पे बहुत सारी थकावट हो जाती है। 20-25 किलोमीटर सफ़र करें तो थकावट हो जाती है इंसान को। सर ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली है। तो मैं सोच रहा था कि मेरे कौन सी मेरे दिल की बात है जो मैं आपको शेयर करूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे याद करवा दी है। जाता तो रहता हूँ। जब मेरे पास 1 to 5 था तो जाहिर है उसकी स्पीड ज़्यादा है, 10 मिनट या 15 मिनट से वो पहले चला जाता है। तो मेरे कमर में दर्द निकलती थी। जब मैं जाकर उधर बैठता था तो जिसम मेरा ऐसे हो जाता था जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं हल्की, जाहिर है थकावट हो जाती थी। तो ये तो मैंने सोच के ली ही नहीं है ना कि इसके में थकावट का भी कोई मसला होगा, ये तो मैंने सोचा नहीं। अब जब मैं आता हूँ तो मुझे थकावट फील ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं होता मैं गया हूँ या नहीं गया। अच्छा, वो एक मेरा दोस्त है, वो कहता है यार जाना तो मुझे भी साथ ले चलो। तो मैं कहा चलो चलते हैं। वो भी बैठ गया। अब इसकी स्पीड, अब 2 जने बैठ गए। अभी स्पीड का इसमें स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाँ, स्पीड उसकी 62 है तो फास्ट रही है। जब वो कामों की क्रॉस करती है तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत ही तो जी कम हो जाती है, 60 में आ जाती है। उसने घर में जाके जब उसको उतार दिया ना मैंने, तो ये ऐसे उसको देखने लग गया गाड़ी को, यार ये कहाँ से है, ये इधर की नहीं लग रही। मैंने कहा यार इधर की है, लेकिन मार्केट से मैंने ख़रीदी है। तो कह रहा है यार ये गाड़ी यकीन करे कि मुझे इसकी में थकावट ज़रा सी भी नहीं आई। इसका पीछे बैक भी है डोर लगाने के लिए भी। फिर वो मुझे लेके गया मार्केट में, वहाँ जाके उसने गाड़ी खरीदी है। अब 15 दिन पहले उससे मैंने पूछा है, मैं कहा यार अब वो गाड़ी का बताओ। कह रहा यार पेट्रोल तो नहीं पड़ता, मैंने उसकी कमेटी डाल ली है। अच्छा सर, अगर आप पूछें कि ये किलोमीटर कितना है, अपने घर से लेके जहाँ मेरे भाई का घर है वहाँ तक ये 80 किलोमीटर है।
80 किलोमीटर जब मैं तय करता हूँ तो वहाँ जाकर भी मैं 20-30 किलोमीटर इसको चलाता हूँ, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। 120 किलोमीटर इन्होंने बताया, शायद इससे ज़्यादा ही हो। अच्छा, आपने मैक्सिमम एक चार्ज पे कितने किलोमीटर किया? मतलब एक दफ़ा आपने इस बैटरी को फुल चार्ज कर लिया? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक चार्ज की बात हो रही। जब मैं घर से निकलता हूँ तो चार्ज कर लेता हूँ, फुल चार्ज कर लेता हूँ। जब ये आप लगा लेंगे बिल्कुल इसका चार्ज नहीं है, ख़त्म है, 4 से 5 या 5.5 घंटे में ये चार्ज कर देता है। रात को मैं लगा देता हूँ। अच्छा, जब मैं निकलता हूँ तो ये फुल चार्ज होता है। ये 80 किलोमीटर लगातार ये तय करता है। 80 किलोमीटर के बाद भी वहाँ जब मैं घूमता फिरता हूँ 20 किलोमीटर में, इसके बाद भी इसमें चार्ज होता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर भाई के बेटे, तो उनसे जानते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी का कितना मज़ा आ रहा है, वो कैसा इंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सारिम। अच्छा सारिम बेटा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जिस तरह आपके पापा ने माशाल्लाह बड़ी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, तो आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो कितना इंटरटेन हो रहे हैं आपको कैसा बाहर मार्केट में निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कैसा फील होता है? लोग आपको किस तरह देखते हैं, क्या कहते हैं लोग? जब हम एक दिन जा रहे थे फैमिली के साथ, तो एक और फैमिली आई थी बाइक पर। वो इन्होंने ना पापा के साथ पूछा था तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहते थे कि क्या इसका मतलब कि क्या कर लिया, मतलब कि ये किस तरह चल रहा, कितने की है। पापा ने बताया, फिर ये सारा कुछ बताया। जी नाजरीन, ये था हमारा यूज़र रिव्यू। मुनीर भाई ने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की। उनको ईवी की तरफ कन्वर्ट आने का मकसद ये था कि अपने कुछ बचत कर सकें। मज़ीद उनका जो काम है इस तरह का, अल मशहूर अब्दुल गनी चने के नाम से उनके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वो उनको सामान वगैरह मार्केट से लेके आना पड़ता है। तो इस पे वो कुछ सामान वगैरह यहाँ पे फ्रंट पे भी रखते हैं। वो अभी उन्होंने वीडियो में बताया भी 100 kg उन्होंने वजन यहाँ पे रखा। पीछे खुद बैठे, उनके भाई भी ड्राइव कर रहे थे। तो इसकी जो डिग्गी है उसके अंदर भी कुछ सामान रखा उन्होंने। तो अब हम मज़ीद इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 2,60,000 है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई आपने मज़ीद की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। अब हम मेन इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट पे जो ब्रेक दी जाती है वो डिस्क ब्रेक दी जाती है। डिस्क का साइज़ काफ़ी बड़ा है। मज़ीद अगर हम इसकी फ्रंट लुक की देखें तो आप देखें, फ्रंट लुक इस बड़ी हैवी किस्म की बल्कि टाइप है। इसके अंदर आपको 4 LED लाइट्स दी जाती हैं जिनकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है 6 माह बाद भी इसकी अभी कीमत यही है। तो मैं कहता हूँ कि जिसने बचत लेनी है, जिसने अपने घर में कुछ बचाना है, वो गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, वो उसको छोड़े इस पे आ जाए तो इंशाल्लाह आपको बचत होगी। अगर आपको किसी को नुकसान होगा तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। जी नाजरीन, ये देखें, एक कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है, एक कस्टमर है जो इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है। हत्ता कि कंपनी ने उनको कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा, हमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा उनका आके रिव्यू करें। ये उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं लोगों को बताऊं ये एक पाकिस्तान में अच्छी चीज़ आ चुकी है, लोग इसकी तरफ आएँ, बचत करें, अपने पैसे की बचत करें, पाकिस्तान नीट क्लीन एंड ग्रीन बनाएं, क्योंकि आगे फ्यूचर ईवी का है। पूरी दुनिया अपने आप को ईवी की तरफ कन्वर्ट कर रही है। तो इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।